हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये जेमिनी सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है और अक्टूबर के महीने के लिए है। चूँकि टाइम का इशू होता है सो मैंने पहले ही कार्ड्स को शफल करके स्प्रेड बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा इंतज़ार है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। और दूसरी ये बात मैं रीडिंग के स्टार्ट में ही आपको बताना चाहूँगी कि वो सब लोग जो जेमिनी हैं या जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए नवंबर का के आखिरी जो 10 डेज़ हैं, स्पेशली बल्कि लास्ट वीक, जो नवंबर का लास्ट वीक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सिचुएशन में काफ़ी बड़ी तब्दीली आ सकती है नवंबर के आखिर में। अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं कि स्प्रेड हमें क्या बता रहा है। काफ़ी अरसे से सिचुएशंस जो हैं वो बहरहाल जेमिनी के कंट्रोल में नहीं है, या तो जेमिनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं मेंटली, साइकोलॉजिकली, और बहुत ज़्यादा अकेले हैं, ठीक है। और आपके साथ देने के लिए आपको आपके साथ खड़े होने के लिए कोई शख्स आपके पास मौजूद नहीं है। जिस पर्सन में आपका अपना इंटरेस्ट है वो भी आपके पास नहीं है। दूसरी ये बात हो सकती है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं और वो एक्वेरियस जो हैं वो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होगा या सबसे चैलेंजिंग काम होगा वो ये होगा कि आप इस अकेलेपन को, तन्हाई को, उदासी को बर्दाश्त करें और चीज़ों को साथ लेके चलने की कोशिश करें। ये बात याद रखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चाहे ये मेरा जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी इमोशनली, या कोई आपका फ्रेंड है वो आपको आके इमोशनली सपोर्ट करेगा, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट आपको ढूंढनी है खुद। अगर आप ढूंढेंगे तो डेफ़िनेटली ये सपोर्ट जो है ये आपको मिल जाएगी। काफ़ी अरसे से चीज़ें जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोई स्मूथ नहीं है, और आप बहुत अरसे से जो है वो इंतज़ार की कैफियत के अंदर हैं। हालांकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिसको देखना है आपको भी और आपके पर्सन को भी। इसके बावजूद आप बहुत तवील अरसे से इस पर्सन को आप छुप छुप के देख रहे हैं, या आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, या आपने जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन जो है ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर ये टाइम पीरियड जो है ये 2-3 महीने का हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है कि आपकी इस पर्सन के साथ कुछ सूरत हाल में इम्प्रूवमेंट आई हो और किसी किस्म की थोड़ी कम्युनिकेशन हुई हो और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी हों। लेकिन अभी भी राइट नाउ भी, अब जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि सिचुएशन में एक ख़ास तरह का ख़ास तरह की रुकावट है या रुकी हुई है, और चीज़ें बिल्कुल एक स्टैग्नेशन यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस बात की कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहें और अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखें, रादर दैन कि आप इमोशंस को इस बात की इजाज़त दें कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके लिए नवंबर का जो लास्ट है टाइम, लास्ट वीक जो है नवंबर का, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अभी भी अक्टूबर का पूरा महीना और फिर नवंबर का पूरा महीना आपको बहुत ज़्यादा हौसले से और पेशेंस के साथ गुजारना पड़ेगा। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो एक सीक्रेट पर्सन है, और आपने उसके बारे में अगर अपनी फैमिली को नहीं बताया, या आप खुद बज़ाते खुद उस पर्सन की ज़िंदगी में एक सीक्रेट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड अभी गुज़र रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा है कि आपको सब्र और सुकून से गुजारना है, इस टाइम पीरियड के अंदर कोई बात ऐसी सामने आ जाए, कोई सीक्रेट ऐसे सामने आ जाए जो कि चीज़ों को मज़ीद ज़्यादा मुश्किल बनाए। हालांकि आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर है कि आप इस पर्सन से मिलें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छा गुड फ्रेंडली टाइम स्पेंड करें। और लेकिन मुझे ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़
होती हुई मतलब मुझे ये नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एज सच आप ये काम करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। आप ख़ुद अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ख़ुद अपनी जगह पे डरे हुए हैं। कुछ सर्टन किस्म के मसाइल हैं जो कि आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर हैं और आपको वो भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इसके अलावा जो यहाँ पे और बात नज़र आ रही है वो ये है कि दिल आपका यही है, ख्वाहिश आपकी यही है कि किसी तरह फ़ौरी तौर पे मसले हल हो जाएं, लेकिन बहरहाल आप इस सिचुएशन के अंदर जो है वो डटे हुए हैं। आपको पता है कि यही वो जगह है, यही वो पर्सन है जहाँ से एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो मुझे मिल सकती है। ऑरेकल कार्ड्स के ऊपर मूव करने से पहले मैं यहाँ पे एक कार्ड ड्रॉ करना चाहूँगी जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि इस महीने का आउटकम का कार्ड है, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक कार्ड यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करना चाहूँगी कि ये कौन है जो सिचुएशन से वॉकआउट कर रहा है और ये क्या सिनेरियो, काइंडली एक्सप्लेन अस। नहीं, प्लीज़ एक्सप्लेन। ओके जी, फिर वही कार्ड रिपीट हो गया है। ओके, अच्छा, जो पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, आपकी उससे बातचीत नहीं है और आप किसी न किसी तरह से ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो कम्युनिकेशन अपनी जो है वो बहाल कर सकें। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये बेसिकली चीटिंग के लिए नहीं आ रहा यहाँ पे आ रहा है मिसकम्युनिकेशन के लिए। आप कहते कुछ और हैं, आगे से जो आपका पर्सन है वो रिसीव कुछ और करता है, या आप कहना कुछ और चाहते हैं और आप कह कुछ और देते हैं, और ये सारी सिचुएशन जो है इसकी वजह से फिर मामलात जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, ये एक आप कह लें कि एक लैक ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, समटाइम्स ये इस वजह से भी हो जाता है कि कम्युनिकेशन इतनी डिले के साथ हो रही होती है कि आप एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जा नहीं पाते हो, और फिर एक जो मिसमैच्ड किस्म की फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर एक बस गड़बड़ किस्म की बात हो जाती है और कहा कुछ और जाता है, सुनते कुछ और हैं, या कहना कुछ और होता है और बोल कुछ और देते हैं। सो ये सूरत हाल है। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आ रही है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हुई है, मुझे लगता है ये ऑलरेडी हो चुकी है, और इसके बारे में इसको किसी न किसी तरह सॉर्ट आउट किया जाए और दोबारा से बातचीत बहाल की जाए, क्योंकि इस मामले ने, इस खामोशी ने, आपके पर्सन की खामोशी ने आपको बहुत ज़्यादा सैड किया हुआ है। अच्छा, जो आपके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं, इसमें 2 कार्ड्स हैं और दोनों मज़े की बात ये है कि दोनों के सेम मीनिंग है। पहला कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, और दूसरा ये कार्ड है क्लाउड्स, शेप शिफ्टिंग। अब ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि सूरत हाल जो है उसके अंदर एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज आता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी। क्लाउड्स की जो शेप शिफ्टिंग है ये भी बहुत तेज़ कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रही है कि आपकी दोबारा बातचीत बहाल होने के इम्कानात हैं, और चांसेस आर देयर कि आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर सकेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ये ख़्याल है कि ये सारा टाइम पीरियड जो है ये अक्टूबर में नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, और बात जो है वो आपके लिए नवंबर तक चली जाएगी। नवंबर वो टाइम होगा, नवंबर का एंड वो टाइम होगा जब ये खामोशी जो है ये ख़त्म होगी और ये सैडनेस जो है ये ख़त्म होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन जेमिनाइज़ के लिए नज़र आ रही है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स के साथ है, और इसमें इंसान बहुत ज़्यादा उदास और तन्हा और अकेलापन महसूस करता है, और उसको समझ नहीं आती है कि सिचुएशन को रिज़ॉल्व कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है। बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। आपको ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि ये हम पहले क्या कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल आपके एकदम से सामने आ जाए
नॉट इन अ फिज़िकल सेंस, लेकिन ये कि जैसा कोई शख्स बिल्कुल खुल के ओपनली ब्लंटली बता देता है कि आपने ये किया, ये ऐसे किया, ये किया, तो उसके साथ भी मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकते हैं और आपको मज़ीद पेशेंस का मुज़ाहरा करना पड़ सकता है, जो कि यूजुअली जेमिनाइज़ में नहीं होती है। सो ये रीडिंग थी अक्टूबर के महीने के लिए। मैं आपकी तरफ से कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।